नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मैं नेहरू सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज का उद्देश्य देश के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में फैलाए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडा और फेक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज से हटकर आपको सही जानकारी उपलब्ध कराना है। दोस्तों, मैं नेहरू सीरीज की वीडियो और भी रिलीज़ किए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। साल 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को लाहौर में रावी नदी के किनारे नेहरू ने भारत का तिरंगा झंडा फहराया। इसके बाद कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाने की अपील की। कांग्रेस स्वयंसेवकों, व्यापारियोों, किसानों ने गांव-गांव में तिरंगा फहराया और इसी समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ करना देने की तैयारी शुरू कर दी। इसी समय 172 भारतीय विधायकों, केंद्रीय प्रांतीय दोनों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि जनता को, देश को दिखाया जा सके अब संघर्ष किसी व्यक्ति या संगठन का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का है। अब इस अधिवेशन के बाद नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के प्रत्यक्ष नेता बन गए थे। फिर साल 1931 में कराची अधिवेशन हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में नेहरू ने 1929 के फंडामेंटल राइट्स वाले प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पारित कर दिया। वही आगे चलकर संविधान के मौलिक अधिकारों की आधारशिला बना। इसके बाद 1930 तक दोनों के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि गांधी जी के बाद देश की बागडोर संभालेगा वो जवाहरलाल नेहरू ही होगा। और फिर साल 1935 को ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास कर दिया। नेहरू ने खुलकर इसे गुलामी का चार्टर बताया। यह एक ऐसी मशीन है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है। शुरुआत में 1937 में प्रांतीय चुनाव का बहिष्कार करना चाह रहे थे, पर गांधी जी के कहने पर उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया और चुनाव में भाग लिया, जिसमें कांग्रेस को बड़ी जीत मिली जबकि मुस्लिम लीग को भारी पराजय झेलनी पड़ी। हालांकि कांग्रेस के भीतर नेहरू का समाजवादी झुकाव वरिष्ठ नेताओं को पसंद नहीं आता था। गांधी जी को बार बार आकर नेहरू व अन्य नेताओं के मतभेद सुलझाना पड़ता था। लेकिन 1938 में नेहरू ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया और सुभाष चंद्र बोस उनके उत्तराधिकारी बन गए। फिर अंग्रेज वायसराय ललित गो ने बिना किसी भारतीय प्रतिनिधित्व परामर्श के भारत को ब्रिटिश पक्ष का युद्ध सहयोगी घोषित कर दिया। नेहरू ने इसका प्रबल विरोध किया और कहा कि हमें ब्रिटेन का सहयोगी बनाना है तो हमें स्वतंत्र करो। फिर बीच का रास्ता निकाला। कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने दो मांगे रखी: युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी और संविधान सभा के गठन की अनुमति। लेकिन वायसराय ने इन दोनों मांगों को ठुकरा दिया। 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस के सभी प्रांतीय मंत्रालयों से इस्तीफा दे दिया। नेहरू ने मुस्लिम लीग को भी अपने साथ आने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अक्टूबर 1939 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के जरिए भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का अस्पष्ट वादा किया, लेकिन कोई निश्चित तारीख नहीं दी। तो दोस्तों, 1942 में जापान की सेना बर्मा होते हुए भारत की सीमा तक पहुंच गई। तब ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा। यही क्रिप्स मिशन भारत की आज़ादी के डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव लेकर आया था। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और इसे अस्वीकार कर दिया। नेहरू इसके पक्ष में थे। वो बेहद निराश हुए। फिर भी उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का पुरजोर समर्थन किया। 8 अगस्त 1942 के मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के बाद नेहरू, गांधी जी, पटेल, मौलाना आज़ाद समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में बंद कर दिया, जहां उन्हें 1942 से 1945 तक कैद में रहते हुए उनकी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, जिसमें आज़ादी के विचार, भारत की आत्मा की खोज थी। फिर साल आता है 1946, जिसमें ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसने सत्ता हस्तांतरण की योजना तैयार की। प्रांतीय चुनाव हुए, संविधान सभा गठित हुई और कांग्रेस को बहुमत मिला। इसके बाद अंतरिम सरकार बनी, जिसमें नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान वित्त मंत्री बने।